नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों एक बार मैं फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों ग्रुप डी के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश में विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? बताइएगा। तो कहेंगे दोस्तों यह वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। अच्छा, कानपुर में कौन सा मंदिर है दोस्तों? कहेंगे कानपुर में दोस्तों भीतर गांव मंदिर। कौन सा दोस्तों? भीतर गांव मंदिर। दोस्तों बहुत पूछा जाता है दोस्तों, भीतर गांव मंदिर अगर पूछा जाए दोस्तों, क्या दोस्तों भीतर गांव अगर मंदिर पूछा जाए तो कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। लखनऊ किसके लिए दोस्तों जाना जाता है? दोस्तों कहेंगे ये चिकनकारी के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों? चिकनकारी। ठीक है, चिकनकारी के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है। ठीक है, और लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, गोमती नदी पर बसा है। ठीक है, गोमती नदी पर बसा है। ठीक है, याद रखेंगे। इलाहाबाद दोस्तों किसके लिए जाना जाता है? दोस्तों इलाहाबाद दोस्तों अमरूद के लिए बहुत जाना जाता है। अमरूद के लिए फेमस है। किसके लिए? अमरूद पैदावार। ठीक है, अमरूद पैदावार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? बताइएगा। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो कहेंगे दोस्तों ये मध्य प्रदेश की पीतमपुर को ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। किसे दोस्तों? ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, डी के साथ चलेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है हिंदू धर्म ग्रंथों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? बताइएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो राइट आंसर आपका हो जाता है दोस्तों दारा शिकोह था। कौन था दोस्तों? दारा शिकोह था। ठीक है, चल नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा 1932 ईस्वी में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? बताइएगा। 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा हुआ था। ठीक है, तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? बताइएगा। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वह नंद वंश का था। किसका दोस्तों? नंद वंश का था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में कहाँ स्थित हैं? बताइए। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में कहाँ स्थित हैं? तो ये तो दोस्तों औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, औरंगाबाद। नेक्स्ट कहता है दोस्तों पीसी कल्चर किससे संबंधित है? बताइएगा। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? कहेंगे ये मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है? बताइए। भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है तो कहेंगे गन्ना उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहे हिंदी स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा किस भाषा में लिखी गई थी? बताइएगा। हिंदी स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा किस भाषा में लिखी गई थी? मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती? प्रश्न नंबर 9 का आंसर करिएगा मेरे भाई। कहेंगे ये गुजराती में लिखी गई थी। कहाँ? गुजराती में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य की बात करते हैं तो कजरी भी है, नौटंकी भी है, रासलीला भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे उत्तर प्रदेश के आएंगे। अब यहाँ से पूछा जाए दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? बताइएगा। अगर पूछा जाए दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कौन सा होता है, ठीक है, तो आप सीधा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है दोस्तों कथक। क्या हो जाता है दोस्तों? कथक। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे दिल्ली के किस सुल्तान ने जजिया कर हटाया था? बताइए। दिल्ली के किस सुल्तान ने जजिया कर हटाया था? तो कहेंगे ये अकबर ने हटाया था। ठीक है, किसने? अकबर ने। चलो कहता है हिमांशु शर्मा किस खेल से संबंधित है? बताइएगा। हिमांशु शर्मा किस खेल से संबंधित है? फटाफट से बताइएगा। हिमांशु शर्मा किस खेल से संबंधित है? कहेंगे मुक्केबाजी से।
नेक्स्ट कहता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। 13 का आंसर करेंगे, कहेंगे दोस्तों विश्वनाथ आनंद थे। कौन थे दोस्तों, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहता है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहेंगे दोस्तों यह न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा 15 का आंसर करिएगा। कहेंगे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1935 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कहेंगे दोस्तों मुंबई में। कहाँ पर है दोस्तों, मुंबई में। चलिए, कहता है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, कहेंगे 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी के साथ चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो कहता है दोस्तों पीली क्रांति किससे संबंधित है, कहेंगे ये तिलहन उत्पादन से। किससे, तिलहन से। ठीक है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, कहेंगे तिलहन से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तिलहन से। चलो, कहता है पपीते में खाया जाने वाला भाग कौन सा है, बताइएगा पपीते में खाया जाने वाला भाग कौन सा आएगा, बताइएगा। प्रश्न नंबर 18 का कहेंगे मध्य एवं अंतः फल भित्ति होता है। ठीक है, मध्य एवं अंतः फल भित्ति। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। कहता है महलवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी, बताइएगा महलवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी। तो कहेंगे दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है पंचायत की अवधि कितनी होती है, बताइएगा पंचायत की अवधि कितनी होती है। तो कहेंगे दोस्तों 5 वर्ष होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कहता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कहेंगे ये करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, हरियाणा के करनाल में स्थित है क्या, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। कहता है रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, बताइएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था कब बनाई गई थी, बताइएगा 1764, 1792, 1791, 1784। प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे, कहेंगे 1792। ठीक है, कहता है गेहूं की रोटी निम्न में से किसके कारण फूल जाती है, बताइएगा गेहूं की रोटी किसके कारण फूलती है। तो कहेंगे ये ईस्ट के कारण फूलती है। ठीक है, ईस्ट के, ब्रेड वगैरह में देखा होगा ना, वो उसमें भी ईस्ट होता है। कहता है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, बताइएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, कहेंगे ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है दोस्तों, कह रहा है दाचीगम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, बताइएगा दाचीगम नेशनल पार्क दोस्तों यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, बताइएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, कहेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, चलो, कहता है WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कहेंगे ये जिनेवा में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, जिनेवा। कहता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कहेंगे 1757 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1757 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, चलिए। कहता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कहेंगे 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। फटाफट से देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। कहता है शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाती है, बताइएगा शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहे कल्पक्कम परमाणु रिएक्टर कहाँ पर स्थित है, कहेंगे दोस्तों ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे चेन्नई नहीं है तो तमिलनाडु ही याद रखेंगे। ठीक है, चलो। कह रहा है भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति कौन है, बताइए भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति कौन है, बताइए। कहेंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलो, कहता है निम्न में से भूरी क्रांति किससे संबंधित है, बताइएगा निम्न में से ग्रे यानी कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है।
33 का आंसर करेंगे, कहेंगे उर्वरक से। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहेंगे दोस्तों यह है कहाँ पर स्थित है? 34 का राष्ट्रीय सोयाबीन, अच्छा राष्ट्रीय सोयाबीन ये मध्य प्रदेश के इंदौर में। इंदौर कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है दोस्तों? भोपाल। भोपाल में ताल कौन सा स्थित है? कहेंगे भोजताल। कौन सा है दोस्तों? भोजताल। ये सब चीज़ें स्थित मालूम है ना। मध्य प्रदेश में दोस्तों जंगल सर्वाधिक कहाँ पर, जंगल कहाँ पर है दोस्तों? वन। सर्वाधिक वन कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में। कहता अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? बताइएगा, बताइएगा अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये प्रश्न आपके लिए दोस्तों होमवर्क तो है, लेकिन इसमें शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इसका आंसर खुद ही बता देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा नहीं लगाएंगे, इटावा नहीं लगाएंगे, बाराबंकी नहीं लगाएंगे, कासगंज भी नहीं लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो पूरी डिटेल आप लिखिएगा। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था दोस्तों उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जिला था दोस्तों, जिला याद रखिएगा कौन सा था दोस्तों? एटा। एटा में एक जगह पड़ती है, क्या पड़ती है दोस्तों? पटियाली। क्या पड़ती है दोस्तों? पटियाली। पटियाली में हुआ था, ठीक है। पटियाली में, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली में हुआ था, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। इसमें नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बता दिया। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।